नमस्कार दोस्तों पति और पत्नी एक ही गाड़ी के दो पहिए कहे जाते हैं। हम सफर यानी एक ही सफर के साथी। इनका पूरा जीवन जहां एक साथ बीतता है, वहीं पूजा पाठ में भी क्या इनको एक दूसरे के द्वारा की गई पूजा का पूरा फल मिलता है? सरल शब्दों में कहें तो अगर पत्नी अकेले पूजा करती है तो क्या उस पूजा का फल उसके साथ उसके पति को भी बिना पूजा किए ही मिल सकता है? और इस तरह से ही अगर पति अकेले पूजा करता है तो क्या उसकी पत्नी को भी बिना पूजा किए ही पूजा का फल मिल जाएगा? ये एक बड़ा ही विचित्र विषय है और इस बारे में हमारे वेद, पुराण, उपनिषद और हमारे धार्मिक ग्रंथों जैसे रामायण और महाभारत में कुछ अलग सा उत्तर दिया गया है। दोस्तों, आश्चर्य इस बात का होता है कि जब दो अजनबी इंसान विवाह होते ही पति और पत्नी बन जाते हैं और इस रिश्ते में बंधते ही दोनों सुख और दुख के साथी भी बन जाते हैं, जब सब चीजें दोनों की एक ही हो जाती है तो फिर पूजा पाठ को अगर कोई अकेला करता है तो फिर उसका फल दूसरे को क्यों नहीं मिलता? इस बात का अर्थ हिंदू दर्शन शास्त्र में कुछ इस तरह से देता है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने धार्मिक ग्रंथों और गहन शोध के बाद यही निष्कर्ष निकाला है कि जब भी कोई पुरुष कुछ भी पूजा पाठ या धार्मिक कार्य अपनी पत्नी को बिना साथ लिए अकेले भी करेगा, तब उसके धार्मिक कार्यों को अकेले करने के बाद भी उसकी पत्नी को उन धार्मिक कार्यों का उतना ही पुण्य व लाभ फल प्राप्त होगा जितना कि उसके पति को। शिव पुराण में बताया गया है कि पति चाहे या ना चाहे वो अपनी पत्नी को उसको मिलने वाले पुण्य और लाभ को लेने से रोक नहीं सकता है। ये एक सनातन नियम है। लेकिन हिंदू धर्म ये भी कहता है कि अगर कोई नारी अकेले ही कोई धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेती है या उसको करती है तो उसको ही उसके द्वारा की गई पूजा पाठ का फल मिलेगा, उसके पति को नहीं। जब तक नारी खुद न चाहे तब तक उसका पति चाहते हुए भी उसकी पूजा का पुण्य नहीं ले सकता है। हमारे शास्त्रों में इसका भी विधान बताया गया है कि अगर कोई नारी अपनी पूजा के फल को अपने पति को देना चाहे तो वो इसके लिए संकल्प करे, तभी उसके द्वारा की गई पूजा का फल उसके पति को मिलेगा। और इसके लिए संकल्प लेने की जो विधि है वो इस तरह से है। पत्नी जो भी धार्मिक अनुष्ठान कर रही है उससे पहले अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल ले, उसमें थोड़े से साबुत चावल लेकर एक साबुत सुपारी ले और कुछ दक्षिणा यानी कि कुछ पैसे रख लें। उसके बाद जिस भी भगवान की पूजा, व्रत, अनुष्ठान, दान आदि कर रही है उसका नाम बोले और बोले कि मैं अपना नाम, गोत्र, दिन, महीना, साल ये पूजा कर रही हूँ। इसका जो भी पुण्य लाभ है वो मेरे साथ मेरे पति को भी बराबर मात्रा में मिले। ऐसा संकल्प करने से पत्नी के पूजा का फल उस पत्नी के पति को भी प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।